हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर संडे को फायरिंग हुई 14 अप्रैल को। एक बाइक पर सवार होकर दो लोग आए, हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और फरार हो गए। जब गोलीबारी हो रही थी तब सलमान खान अपने घर के अंदर ही थे। वो दोनों हमलावर पकड़े गए हैं और बिश्नोई ने, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर सलमान के घर हमले की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा है कि जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ कि हमारी ताकत को और मत परखो। इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस जांच कर रही है इस मामले की। इसी बीच सलमान खान से मिलने के लिए नेताओं का जो तांता है उनके घर लगा हुआ है। राज ठाकरे भी उनसे मिलने पहुंचे और ताकि सलमान की ताकत का अंदाजा जो है वो इस बात से लग सकता है कि सभी उनके घर जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर सलमान, जो लोग नहीं जानते इस बारे में, कि उनके ऊपर ये हमले हो क्यों रहे हैं। 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। उस दौरान सलमान खान अपने जो को स्टार्स हैं उनके साथ रात के समय शिकार पर निकल गए। यहाँ अचानक फायरिंग हुई, तब गांव वाले लाठी डंडा लेकर पहुंचे तो देखा कि दो काले हिरण गोली का शिकार होकर मरे पड़े थे। लोगों को देखकर वहां जीप में बैठकर कुछ लोग फरार हो रहे थे और गांव वालों ने उनमें से सलमान खान को पहचान लिया था। इसके बाद से कोर्ट केस चल रहा है और मामला अभी अधर में है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी जोधपुर के पास पश्चिमी थार रेगिस्तान के बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है। ये जो समाज है ना, वो नेचर से बहुत प्यार करता है और इसके लिए फेमस भी है लोग। बिश्नोई समाज में खासकर काले हिरन जो है ना, उसको भगवान के समान माना जाता है। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। बीच में उसने यह भी कहा था कि अगर सलमान खान माफी मांग ले तो ये लोग उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन सलमान ठहरे सलमान खान, उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और ना ही माफी मांगी। राजस्थान का बिश्नोई समाज जो है हिरन को न केवल पूजते हैं बल्कि इनकी सुरक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं। यहाँ कई गांव में महिलाएं जो हैं वो पिक्चर्स भी आपने देखे होंगे, हिरन के बच्चों को अपना दूध तक पिलाती है। यही वजह है कि काले हिरन का शिकार होने के बाद सलमान खान इस गिरोह के निशाने पर है। सलमान खान पर पहली बार जो हमला हुआ था वो 2019 में हुआ था, कोशिश की गई थी। तब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शूटर संपत नेहरा जो था 2019 में मुंबई गया था, सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। उसके पास हथियार भी थे, लेकिन फायरिंग के लिए उसको रेंज जो थी वो कम मिली। इसी वजह से हमला जो था, उसका प्लान जो था, उसने टाल दिया। वह बड़े हथियार लेने के लिए वापस हरियाणा आया था, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद दूसरी कोशिश 2022 में जब सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जब वो सुबह पार्क में गए थे सैर पर, और जब बेंच पर उनकी नजर गई तो एक चिट्ठी थी और जो पड़ी हुई थी, जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने की बात कही गई थी। और उसके बाद से सलमान के घर की, सलमान की जो सिक्योरिटी थी वो बढ़ा दी गई। उसी साल बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के कहने पर सलमान खान पर हमले करने के लिए मुंबई गए थे। उन्होंने किराए पर कमरा लिया था और उनके फार्म हाउस की रेकी भी की थी और यहाँ तक कि फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती भी कर ली थी। और लेकिन सलमान खान की सुरक्षा जो थी वो इतनी कड़ी कर दी गई कि ये प्लान जो था वो फेल हो गया। और इस बार भी ये जो प्लान है सलमान पे हमले का, संडे को जो हुआ 14 अप्रैल को, वो भी फेल हो गया। अब क्या सलमान जो ये धमकियां हैं जो उन्हें मिल रही हैं उससे डर जाएंगे, या जो बिश्नोई समाज है वो सलमान को माफ कर देगा, या कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा? क्या कुछ होगा ये सब तो भविष्य ही बताएगा। और तब तक सलमान जो है वो उनकी जो सिक्योरिटी है वो, और उसकी जांच की जा रही है कि ये सेंध कैसी लगी सिक्योरिटी में उनके बजाय, बावजूद इसके कि लगातार उनको जो धमकियां हैं वो मिलती चली आ रही है। तो देखना है कि सुरक्षा एजेंसियों की और पुलिस की जांच के बाद क्या कुछ है जो निकल कर आता है और किस तरह का जो जवाब है
वो हम सबके सामने और सच्चाई जो है वो सामने आएगी।